अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घर महफूज होंगे। क्लास आज है हमारे सबक का उन्वान है नमाज की अहमियत, फजीलत और फ़राइज़। अल्लाह ताला इंसानों का खालिक और मालिक और राज़िक है, लिहाजा सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसी की बड़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और अताअत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसके लिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। उसका तर्जमा है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अब हम पढ़ेंगे नमाज के बारे में, नमाज की अहमियत, फजीलत और फ़राइज़ के बारे में। नमाज अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलात का तर्जुमा है। सलात के मायने दुआ के हैं। सलात के मायने क्या हैं? दुआ के हैं। नमाज से मुराद वो इबादत जो हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा अदा करता है। कुरान और हदीस में नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है और बहुत ताकीद की गई है। इसी तरह से कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत और फजीलत क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज और की अहमियत और उसकी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इसी तरह से एक और हदीस है कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया, और जिसने उसे गिरा दिया उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। एक और जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक मुसलमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। इसी तरह से कुरान पाक में मोमिनीन की ख़ास सिफ़त बयान की गई है, और इसमें से ख़ास सिफ़त बयान की गई है। और इरशाद इस मामले में इरशाद रब्बानी है, वक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, तर्जुमा, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह नमाज को अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है और उसे मोमिन की मिराज भी करार दिया गया है। इस तरह से कुरान और हदीस की इन आयात और हदीस से हमें नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में पता चलता है। इसके बाद है नमाज अल्लाह ताला से मुखातिब होने और कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। फिर है फ़राइज़ नमाज। फ़राइज़ नमाज को नमाज के अरकान भी कहा जाता है। नमाज के 5 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम व क़िरात, नंबर 3 रुकू, नंबर 4 सजदा, नंबर 5 क़ादा व तशहद। ये 5 इसके फ़राइज़ हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको नमाज के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का एक हिस्सा जो है नमाज से क्या मुराद है, वो छुट्टियों के काम में आपके पास हुआ है। इसका दूसरा हिस्सा इसकी अहमियत और फजीलत बयान करें, ये आप उसमें नहीं है। इसमें इसका आंसर है यहाँ से नमाज की फजीलत और अहमियत। पेज नंबर 16 पे इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। यहाँ से लेकर पेज नंबर 17 पे ये फ़राइज़ नमाज से ऊपर जो हदीस लिखी हुई है, नमाज मोमिन की मिराज है, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़राइज़ नमाज कौन से हैं, वजाहत करें। अभी मैंने आपको बताया है कि फ़राइज़ नमाज 5 हैं। आपने सिर्फ इनके नाम नहीं लिखने, इनके साथ तफसील भी लिखनी है। और ये 5 हैं, और ये पाँचों आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। और इसका आंसर पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पे है।
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, नमाज भेजाई और बुरे कामों से रोकती है, वजाहत करें। ये आपके पास छुट्टियों के काम में हुआ है। इसके बाद इसका मारूजी हिस्सा है। मारूजी हिस्से में पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाएं। नंबर 1, सलात का मतलब क्या है? दुआ। नमाज के अदायगी रोज़ाना कितनी मरतबा फ़र्ज है? 5 मरतबा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया? नमाज। तकबीर के क्या मायने हैं? अल्लाह की बड़ाई बयान करना। फिर है, नमाज किसकी पहचान है? मोमिन की। दुरुस्त के सामने ठीक का और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नमाज के लिए अरबी ज़बान में सलात का लफ्ज़ आया है, ये दुरुस्त है। दीन इस्लाम की बुनियाद 3 अरकान पर है, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा। फिर है, जो कोई नमाज तर्क कर दे वो कुफ्र शिर्क के करीब होता है, और यहाँ पे इसका ठीक का निशान आएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, नमाज के ज़रिए बंदा अपने खालिक से हम कलाम होता है, ये है ठीक का निशान जहाँ पे आएगा। अगला है, आखिरत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, ये भी आपका ठीक है, यहाँ पे भी टिक का निशान आएगा। फिर है, खाली जगह पुर करें। नमाज के लिए अरबी ज़बान में डैश का लफ्ज़ आया है, सलात। नेक्स्ट है, नमाज दीन का डैश है, सतून। नंबर 3 है, मोमिन और काफिर में फ़र्क डैश का है, नमाज का। नंबर 4, नमाज मोमिन की डैश है, मिराज। नंबर 5, फ़राइज़ नमाज को नमाज के डैश भी कहा जाता है, अरकान। नेक्स्ट है, तकबीर का मायने अल्लाह ताला की डैश बयान करना है, बड़ाई। इससे नेक्स्ट है, रुकू का मायने डैश है, झुकना। नेक्स्ट है, सजदा नमाज का अहम डैश है, रुकन है। नंबर लास्ट है, तशहद का मतलब डैश देना है, गवाही देना है। ये है आपका मारूजी हिस्सा, जो आपने अपनी किताब पर ही हल करना है। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में 3 कुरानी आयात हैं, और इन तीनों कुरानी आयात को खुशखत तरीके से लिखना भी है, और इनका तर्जुमा भी साथ लिखना है, और याद भी करना है ये तीनों आयात। ये एक है, पहली आयत, एक आयत आपकी पेज नंबर 18 पे है, दूसरी पेज नंबर 17 पे है, और तीसरी पेज नंबर 16 पे है। इन तीनों आयात को आपने खुशखत तरीके से अपनी कॉपी पे लिखना है, और सवाल जवाब भी लिखने हैं, और फिर मेरे साथ शेयर भी करने हैं। अब आ जाता है नाजरा। नाजरे में आपने सूरह बकरा की आयत याद करनी है, जो आपके सिलेबस में है तर्जुमे के साथ, और फिर उसको ज़ुबानी याद करना है, और फिर मुझे सुनाना है, और उसकी वीडियो बना के मुझे भेजनी है। ये है, उम्मीद करती हूँ आपको सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने घर में हिफाजत से रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।